बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक का जो वार्षिक परीक्षा टाइम टेबल है वो आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें। तो इसमें हम बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनकी जो वार्षिक परीक्षा समय सारणी है वो क्या रहने वाली है। उसमें हम कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 के बारे में बात करेंगे और उच्च प्राथमिक में कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो कक्षाएं हैं उनका जो टाइम टेबल है वार्षिक परीक्षा का वो सब्जेक्ट वाइज और आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो कब से कब तक रहेगा, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं का जो टाइम टेबल है वो हम एक ही वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें। शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम कक्षा 12 का टाइम टेबल। सबसे पहले आप यहाँ देख लें, कुछ यहाँ नोट दिए गए हैं, इनका आप नियमों का आपको पालन करना है। परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी डेट को होने वाला है और वो किस समय स्टार्ट हो रहा है। वो सब कुछ नियम जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। आप एक एक नियम को यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद में हम प्रस्तुत कर रहे हैं इसका टाइम टेबल। प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर आपको अपना अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर लिखना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यमिक, व्यावसायिक एवं प्रवेशिका परीक्षा के बारे में। इसका जो समय रहने वाला सुबह 8:30 से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी और 11:45 तक आपको वो प्रश्न पत्र हल करना है। मतलब इतना समय जो है 8:30 से 3.25 घंटे का समय, 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको प्रश्न पत्र हल करने में दिया जाएगा। 12 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। इधर वार दे रखे हैं, कौन से दिन होगी, कौन सी तारीख होगी और कौन सा विषय होगा और उसके कोड भी दे रखे हैं। जैसे 12 फरवरी गुरुवार को अंग्रेजी विषय की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है और इसका विषय कोड रखा गया है 02। 13 फरवरी को आपका अवकाश रहेगा। 14 फरवरी को ये जो सब्जेक्ट हैं सभी आप देख सकते हैं, उनके कोड भी यहाँ दिए गए हैं। तो आपका एग्ज़ाम 14 को है। 15-16 फरवरी को अवकाश रहेगा सभी का। 17 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर रहने वाला है। फिर हम बात करें 18 फरवरी अवकाश, 19 फरवरी को हिंदी, 20 का अवकाश, 21 फरवरी को विज्ञान, 22-23 का अवकाश, 24 फरवरी को आपका गणित का पेपर रहने वाला है। तो इसके लिए आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। 26 फरवरी को अवकाश रहेगा। फिर 25 फरवरी को अवकाश रहेगा। 26 फरवरी को संस्कृत की परीक्षा होगी। 27 फरवरी में तृतीय भाषा जिसके संस्कृत है उनकी एग्ज़ाम होगी। कोड के हिसाब से आप ज़रूर देख लें आपका सब्जेक्ट कौन से कोड पर है, उस हिसाब से देखें। 28 फरवरी को आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र का। अब हम बात करेंगे कक्षा 12 के जो उच्च माध्यमिक, व्यावसायिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय जो परीक्षा है उसका टाइम टेबल। इसका भी समय सुबह 8:30 से 11:45 तक रहने वाला है। इसकी भी एग्ज़ाम 12 फरवरी गुरुवार से शुरू होगी। सबसे पहले इसमें मनोविज्ञान साइकोलॉजी का पेपर होगा। फिर यहाँ 15 फरवरी को अवकाश रहेगा। यहाँ भी सब्जेक्ट और कोड नंबर सामने दिए गए हैं, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल यहाँ देख सकते हो। फिर 22 फरवरी को अवकाश रहेगा। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो डेट, वो समय आपको यहाँ पर दिया गया है। कौन से
दिन है वो आपकी एग्ज़ाम ये दिया गया है। फिर 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च लगातार 3 अवकाश इसमें रहने वाले हैं। फिर अवकाश रहेगा 8 मार्च को। फिर हम बात करेंगे, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो लिखने में, पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, मतलब मूक बधिर होते हैं, तो उनके लिए कक्षा 10 का टाइम टेबल यहाँ दिया गया है। उनको जो प्रश्न पत्र हल करने का जो समय है वो 1 घंटा अतिरिक्त दिया जाएगा। मतलब परीक्षा तो उसकी उन सभी की 8:30 से ही शुरू होगी, मगर उनका पेपर जो ख़त्म होने का, समाप्त होने का टाइम है वो 12:45 रखा गया है। 12:45 पर उनका एग्ज़ाम समाप्त होगा। तो इनको 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है। जो सामान्य स्टूडेंट होते हैं उनसे 1 घंटा एक्स्ट्रा इनको दिया जाएगा। इनकी भी 12 फरवरी, 14 फरवरी ये एग्ज़ाम है और 15-16 फरवरी अवकाश है, 18, 20, 22, 23 फरवरी अवकाश है और 24 फरवरी इनका अंतिम पेपर है। फिर हम बात करेंगे कक्षा 12 मतलब उच्च माध्यमिक, व्यावसायिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय में जो मूक बधिर बच्चे हैं उनका टाइम टेबल। उनको भी यहाँ भी समय 1 घंटा एक्स्ट्रा उनको दिया जा रहा है। 13 फरवरी से उनकी एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। 13 फरवरी अंग्रेजी, 14 फरवरी लोक प्रशासन, 15 की छुट्टी, 16 को भूगोल, फिर 20 फरवरी को हिंदी अनिवार्य, 23 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस, 24 फरवरी को फाइन आर्ट चित्रकला, 4 मार्च को हिस्ट्री, 6 मार्च को अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ दे रखे हैं, 7 मार्च को सोशोलॉजी समाजशास्त्र, 9 मार्च को होम साइंस और 10 मार्च को हिंदी साहित्य। ये इनका टाइम टेबल है। हमने कक्षा 10 और 12 की जो समय सारणी है वो देख ली है। अब हम बात करेंगे कक्षा 9 और कक्षा 11 का जो टाइम टेबल है वो क्या रहने वाला है। वार्षिक परीक्षा है, राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा योजना यहाँ पर दी गई है। ये आपकी 7 मार्च 2026 शनिवार से शुरू हो रही है। प्रथम पारी का जो समय है वो सुबह 8:30 से 11:45 तक रहने वाला है और दूसरी जो सेकेंड पारी है उसका समय दोपहर 1 बजे से शाम 4:15 तक रहने वाला है। इस दिन सिर्फ दूसरी पारी में अंग्रेजी विषय की कक्षा 9 की एग्ज़ाम होने वाली है। उसी प्रकार कक्षा 11 का एग्ज़ाम भी सेकेंड शिफ्ट में होगा और वो है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। फिर 8 मार्च को अवकाश है। 9 मार्च को भी दूसरी पारी में ही कक्षा 9 का हिंदी है और कक्षा 11 का अंग्रेजी है, अनिवार्य अंग्रेजी का। फिर हम 10 मार्च की बात करें तो यहाँ भी सेकेंड शिफ्ट में ही पेपर है। कक्षा 9 का गणित का है और कक्षा 12 का अनिवार्य हिंदी का है। फिर हम बात करें 11 मार्च की। 11 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 और कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, टंकण, इंग्लिश ये कक्षा 11 का टाइम टेबल है। मतलब कक्षा 9 और 11 ये आप देख रहे हो अभी तक सेकेंड शिफ्ट में हो रहे हैं, मगर आगे ये चेंज होने वाले हैं। 12 मार्च को कक्षा 9 का है पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी सेकेंड शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में ही इकोनॉमिक्स क्लास 12th का ये एग्ज़ाम है। फिर हम बात करते हैं 13 मार्च को। तो 13 मार्च को हम बात करें तो 13 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में कक्षा 9 का साइंस का है और कक्षा 11 का लोक प्रशासन का पेपर है। फिर हम 14 मार्च शनिवार की बात करें तो इस दिन कक्षा 9 का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है और कक्षा 11 की हम बात करें तो यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य ये फर्स्ट शिफ्ट में है। सेकेंड शिफ्ट में कक्षा 11 का चित्रकला और टंकण हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम है। तो यहाँ कक्षा 11 के दोनों शिफ्ट में दे रखे हैं, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख लेना। 15 को अवकाश रहेगा। 16 मार्च सोमवार को सेकेंड शिफ्ट में कक्षा 9 का सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा कंप्यूटर से संबंधित एग्ज़ाम है और कक्षा
11 का फर्स्ट शिफ्ट में कृषि रसायन, रसायन विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन, हिस्ट्री, ये फर्स्ट शिफ्ट में है, और सेकेंड शिफ्ट में है कंप्यूटर साइंस। फिर हम 17 मार्च की बात करें तो इस दिन कक्षा 9 का जो टाइम टेबल है उसमें सब्जेक्ट सेकेंड शिफ्ट में होने वाला है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। कक्षा 11 में फर्स्ट शिफ्ट में तो होम साइंस, सेकेंड शिफ्ट में जियोग्राफी। फिर 12 मार्च बुधवार को कक्षा 9 का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, जबकि कक्षा 11 का फर्स्ट शिफ्ट में तो ऐच्छिक गणित है, सेकेंड शिफ्ट में कृषि विज्ञान और संस्कृत साहित्य है। फिर हम बात करें 19 मार्च गुरुवार, कक्षा 9 का इस दिन भी कोई पेपर नहीं है। कक्षा 11 का फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश लिटरेचर और सेकेंड शिफ्ट में सोशोलॉजी का पेपर रहने वाला है। और यहाँ पर आपको कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये दिशा निर्देश भी आप यहाँ देख सकते हो। अब हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 8 का जो टाइम टेबल है उसके बारे में। इसमें हम बात करें तो ये आपकी एग्ज़ाम जो है वो दोपहर 1:30 से कक्षा 8 के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम शुरू होगी और शाम 4 बजे तक उनका पेपर रहेगा। इसमें हम 19 फरवरी देखें तो 19 फरवरी को गुरुवार है, इस दिन अंग्रेजी का पेपर होगा। 20 फरवरी शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। 21 फरवरी शनिवार को हिंदी का पेपर। 22 फरवरी को रविवार होने के कारण अवकाश। 23 फरवरी को विज्ञान का। 24 फरवरी मंगलवार को फिर अवकाश। मतलब एक एक दिन आपको तैयारी करने के बीच में दिए जाएंगे। फिर हम बात करें 25 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, 27 फरवरी को गणित, फिर 28 फरवरी को अंतराल, 1 मार्च को अंतराल, 2 मार्च को मतलब 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च आपकी छुट्टी रहेगी। फिर 4 मार्च को आपका एग्ज़ाम है संस्कृत का। संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, ये सभी एग्ज़ाम 4 मार्च बुधवार को होंगे। ये आपकी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं, ये भी आप देख लें। फिर हम बात करें कक्षा 8 के ऐसे बच्चे जो मूक बधिर हैं उनके लिए भी टाइम टेबल यहाँ पर दिया गया है। उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र को हल करने में दिया जाएगा। प्रश्न पत्र शुरू होगा 1:30 से और समाप्त होगा 4:30 पर। ये भी 19 फरवरी गुरुवार को अंग्रेजी, 21 फरवरी शनिवार को हिंदी, बीच में एक दिन की छुट्टी, फिर 23 फरवरी को विज्ञान, 25 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, मतलब एक एक दिन के बीच में छुट्टी है। फिर 27 फरवरी को गणित, ये इनका अंतिम एग्ज़ाम रहने वाला है। कक्षा 6-7 का टाइम टेबल हम कक्षा 3 और कक्षा 4 के टाइम टेबल के साथ ही देखने वाले हैं। यहाँ हम बात करें कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा का टाइम टेबल क्या रहने वाला है। उनकी परीक्षा दोपहर 1:30 से शुरू होने वाली है और शाम को 4 बजे तक रहेगी। 20 फरवरी शुक्रवार को अंग्रेजी का पेपर है। 21 को अवकाश है। 22 फरवरी को अवकाश है। फिर 23 फरवरी को भी इनका अवकाश है। 24 फरवरी मंगलवार को इनका गणित का पेपर है। मतलब गणित के एग्ज़ाम के लिए इनको 3 दिन का समय बीच में मिलेगा। 25 फरवरी को अवकाश। 26 फरवरी को इनका हिंदी का पेपर। 27 फरवरी अवकाश। 28 फरवरी शनिवार को इनका पर्यावरण अध्ययन का पेपर। फिर 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, लगातार 4 छुट्टी हैं। 5 मार्च को गुरुवार को इनका विशेष विषय, जिन्होंने संस्कृत, उर्दू, सिंधी में से जो भी ले रखा है उनका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। फिर नीचे एग्ज़ाम से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं, ये नियम भी आप देख लें। अब हम वीडियो के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम बात करेंगे कक्षा 3, 4 और 6, 7 के जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में। तो ये आपकी जो एग्ज़ाम है ये 14 मार्च से शुरू होने वाली है।
यहाँ हम बात करें 14 मार्च शनिवार को दोपहर 1:30 से आपकी एग्ज़ाम शुरू होगी और दोपहर 2:30 तक आपकी एग्ज़ाम रहेगी। मतलब यहाँ आपको जो समय दिया गया है वो 1 घंटा ही दिया गया है। इसमें कक्षा 3 के विद्यार्थियों का 14 मार्च को गणित का पेपर है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों का 14 मार्च को हिंदी का है और कक्षा 6 के जो विद्यार्थी हैं इनका 14 मार्च को गणित का पेपर है और कक्षा 7 के जो विद्यार्थी हैं इनका 14 मार्च को हिंदी का पेपर है। फिर हम बात करें 16 मार्च, सोमवार को कक्षा 3 का हिंदी का है और कक्षा 6 का भी हिंदी का है और कक्षा 4 का अंग्रेजी का है तो कक्षा 7 का भी अंग्रेजी का ही होगा। फिर 17 मार्च को हम बात करें तो 17 मार्च मंगलवार को हम बात करें तो कक्षा 3 का अंग्रेजी का रहने वाला है, कक्षा 6 का भी अंग्रेजी का पेपर रहेगा और कक्षा 4 का गणित का है तो कक्षा 7 का भी गणित का पेपर रहेगा। तो ये टाइम टेबल यहाँ पर विभाग के द्वारा अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।